दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ बीकेसी भारत नगर में प्लॉट नंबर 7, 8, 9, जहां पे एक इशू चल रहा था। 8 तारीख के दिन डेमोलेशन था। डेमोलेशन देखो इस तरीके से यहां पे हुआ। को बताना चाहते हैं 8 मई के दिन ऐसा हुआ था कि कोर्ट में ये चीज़ चल रही थी। 40 नंबर मिला था, जिसके वजह से ये लोगों का बोर्ड पे आया नहीं था। और यहाँ के स्थानीय एमएलए वरुण सर देसाई का आना हुआ था। सुबह 9:30 बजे वो अपनी जिम्मेदारी के साथ आ गए थे। उनके साथ हरी शास्त्री आए हुए थे। वर्षा गायकवाड़, एमपी वर्षा गायकवाड़ का भी आना हुआ। लेकिन यहाँ पे जो तय था कि ये लोगों को ऑलरेडी नोटिस दे दिया गया था। नोटिस के अकॉर्डिंग ये लोगों का डेमोलेशन होना था। तो डेमोलेशन का मेन कारण ये था कि ये लोगों को जिस तरीके की बात चल रही थी, यहाँ पे मेजर मुद्दा जो आ रहा था केजीएन सोसाइटी का और बसेरा का, तो यहाँ पे के बसेरा के हित में बात आई है। बसेरा के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया गया है। भूतपूर्व अडानी के तहत भूतपूर्व बिल्डकॉम जिसे कहते हैं, यहाँ के जो डेवलपर है, उन्होंने अपनी सूझबूझ से यहाँ की जो जनता बेबस हो चुकी थी, ये लोगों को 21 लाख का रेंट देना था, वो दिया। और ये लोगों को 3 साल की एक राहत दी गई है। और ये कमिटमेंट दिया गया है कि आप लोग को बहुत अच्छा डेवलपमेंट करके मिलेगा। तो हॉलमार्क जहाँ पे ये लोगों की ऑफिस है, वहाँ पे बिठा के ये लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में बताया गया था कि देखो किस तरीके का आपको एक यहाँ पे बिल्डिंग बन के मिलेंगी, जिस तरीके का आपका लाइफ स्टाइल होगा, हर चीज़ में जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न था। और यहाँ पे बात जो आ रही थी वो एग्रीमेंट की बात आ रही थी, तो एग्रीमेंट भी दिया गया है। जानकारी करने के लिए जो बसेरा सोसाइटी है उससे हम पूछताछ करेंगे और पता करेंगे कि आखिर में ये क्या माजरा था, और अगर यही होना था तो इतने साल क्यों लग गए, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और रही बात कि बहुत से मैटर कोर्ट में चल रहे थे, आगे ये लोगों को कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है 33(5) के तहत, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में पहले स्कीम देखा जाता है, स्कीम के तहत काम किया जाता है। यहाँ पे किस किस्म की स्कीम चल रही थी ये लोगों को मालूम नहीं था। यहाँ पे बहुत सी जिम्मेदारी सोसाइटी की भी होती है कि सोसाइटी ट्रांसपेरेंसी नहीं करती, जिसके वजह से जनता को, यहाँ के रहवासियों को पता नहीं चलता। ऐसे भी मसले आते हैं। जिस तरह से 32 लोगों का जो डेमोलेशन हुआ था कल हॉलमार्क में, जहाँ पे भूतपूर्व अडानी का ऑफिस है, वहाँ पे लोगों को बुला के एक प्रोजेक्ट में पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझाया गया था। आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर्स थे, और यहाँ के जो जिम्मेदार जो प्रोजेक्ट मैनेजर है नीलेश मोरे जी ने अपने तरीके से समझाया। और आगे फ्यूचर का वो लोगों को हर बात का जवाब दिया गया। हमारा भी जाना हुआ, हम भी हमारे कुछ सवालात लेके गए थे और हमें बहुत अच्छी तरीके से ये लोगों ने जवाब दिए और बताए हैं कि हम यहाँ पे एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के डेवलपमेंट से हमारे और भी बहुत से प्रोजेक्ट है और हम चाहेंगे कि बहुत अच्छे से अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट हो। इस तरीके से हमने हमारे मुताबिक हर किस्म की जानकारी लिए। आइए हमने जो वीडियो उस टाइम का कैप्चर किया है वो आपको बताते हैं। ये हमारे स्क्रीन पे देखिए। अपने मतलब बसेरा का जो प्लॉट है वहाँ पे, यहाँ पे अभी जो ये एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके अभी के जो सब घर है वो यहाँ पे है। आपकी बिल्डिंग जो नई बनने वाली है, ठीक है, पहले और दूसरे माले पे कमर्शियल स्टोर रहेगा, ऊपर उसके घर रहेगा, पूरा मार्केट ही बनने वाला है। ये जो बिल्डिंग छोटी है ना, इसके अप्रूवल तभी था नहीं, अभी इसका अप्रूवल आ चुका है, तो ये भी इतनी ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। साहब है जो आपकी बिल्डिंग की पूरी डिजाइन बनाते हैं। ये जो सब इन्होंने जो किया हुआ है, जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये इनका डिजाइन बनाया हुआ है। तो ये आर्किटेक्ट है जो आपके घरों का काम कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, बहुत मतलब मेहनत करके मतलब एक एक चीज उसमें डालने की कोशिश करेंगे।
मतलब मेरे साथ में बैठ के कि नीलेश जी अपन ऐसा जाएंगे वैसा जाएंगे। तो ये आर्किटेक्ट विनायक जी है, ये हमारे प्रोजेक्ट ये मतलब सारा बिल्डिंग का नाम प्लानिंग पूरा कैसे करने का क्या करने का ये हमारे सुधीर हुकुम जी है। ये पूरा आपका लीगल जैसे अभी सुबह बोला ना आपने कि सुबह कोर्ट में गए, तो जैसे वो कोर्ट में जाए तो इनको उधर भागना पड़ता है। ये प्लानिंग करेंगे, ये डिजाइन बनाएंगे, आप लोग केस लड़ेंगे। बाकी ये दो आदमी जो है ना, ये आपकी वहां पे बिल्डिंग बनाने वाले हैं। ये वहां के कॉन्ट्रैक्टर ने चीफ इंजीनियर है आधा, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर को लेके आना, उसको दिमाग सीधा करना और उससे काम करवाना, ये पूरा काम है। तो ये इस तरीके के से पूरा अदानी कंपनी, बड़े साहब भी आज आने वाले थे आप लोगों को मिलने के लिए, लेकिन कुछ लोग आके बैठे हुए इसके लिए वो आ नहीं पा रहे। तो हम सब मिलके जान लगा रहे, जो ग्राउंड पे तो आप देख ही रहे हो, जलील भाई है, मैं है, शेखर भाई है, सोसाइटी है, सुफियान भाई है, सब लोग लगे पड़े हुए। और अंदर जो आपके नजर में कभी नहीं आएगा वो ये लोग हैं। तो भाई हम गलत नहीं है, हम सही करना चाह रहे हैं। ये मैं 2-3 साल से लोगों को समझाने की। ये सुफियान भाई स्कूल भी बना दिए, अपना स्कूल था वहाँ पे, शाहीन उर्दू स्कूल, सुफियान भाई अच्छे से बनाया एकदम। आज सुफियान भाई उसके अंदर कैसे अपने बस्ती के बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाने वाले, बच्चियां पढ़ने जाने वाली, तो अच्छा उधर माहौल कर रहे हैं। कंप्यूटर से लेके हर कोई अदानी उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। बाकी का भी कुछ काम रहेगा तो अदानी है, बड़ी कंपनी आपके साथ में खड़ी रहेगी। मैं पूछता हूँ, थोड़ा ये अपने अपने काम में बिजी है, आपका ही काम कर रहे हैं, किसी को कुछ इनको पूछना है, जैसे इंजीनियर को पूछना है कि मेरी बिल्डिंग कब बांधेंगे भाई तुम लोग, आर्किटेक्ट को पूछना है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। कंफ्यूजन यही था कि जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हैगा, तो प्लिंथ आने से बाद 3 साल पकड़ना है, कैसे पकड़ना है? आप खाली करने के बाद 3 साल एग्रीमेंट में मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है। खाली करने के बाद हाँ, मेरा कंफ्यूजन बना हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपका प्लॉट खाली करने के बाद में हम 3 साल में आपका घर बांध देंगे। अभी प्लॉट अभी आपने खाली कर दिया, मुझे लग रहा है कि 2 महीने में जितनी रिहाब की बिल्डिंग मुझे, भाई मैं सेल का काम तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो कुछ भी काम कर रहे हैं आपने वो एक बिल्डिंग बांध दिया और हम लोग शांत बैठे हुए, क्योंकि जब तक मैं आपका काम नहीं चालू करूंगा तब तक मुझे भी कुछ देने नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। तो वो काम चालू हो जाएगा। हमारा एकदम छोटा सा नमूना है भाई बीकेसी, हमारे पास दुनिया जानती है कि धारावी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, पता है ना, पता है ना धारावी। अगर मैं यहाँ पे अगर ठीक से काम नहीं करूंगा तो मेरा धारावी मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे कैसे भी करके पूरे मुंबई के जो एसआरए प्रोजेक्ट से हटके अपने को ये प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग बराबर है मित्र साहब, अगर नहीं किया तो मेरा धारावी खराब हो जाएगा। मतलब लोग वही बोलना चालू करेंगे। फिर उसके बाद में मेरे पास में मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो गोरेगांव में मोतीलाल नगर है, तो हमें कैसे भी करके अच्छे से करके ही देना है। भी गवर्नमेंट नियम के अनुसार जो आपको कार पार्किंग देनी है वो कार पार्किंग, सोसाइटी ऑफिस देना है, बालवाड़ी देना है, जो जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है वो सब देना है। लोग जो कर रहे हैं ना खाली, तो जहाँ बिल्डिंग बनाना है ना वही खाली कर रहे हैं। अब जो आपने जो पूछे ना प्रश्न, उसका मतलब मेरे दिमाग से स्किप हो गई बात। जो जगह खाली कर रहे हैं ना, कहाँ मिलेगी? 7 नंबर में ही पूरी रिहाब की बिल्डिंग बनने वाली है। 7 और 8 का जो हिस्सा है ना, दारुसलाम के आगे पूरा कमर्शियल है, दारुसलाम मस्जिद के आगे पूरा कमर्शियल है और पीछे, और कोई अल्लाह ने जो सबको जबान दिया है, कोई कुछ भी बोलता है, हाँ ये बन जाएगा, वहाँ वो बन जाएगा, ये बोगस है और वो है, सही क्या है तुम बता दो हमको। तो रिहाब की जो बिल्डिंग बनने वाली है ना, अली भाई ने पूछे, सर के दिमाग से स्किप हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 7 और 8 के बीच में ही है ना हमारी बिल्डिंग बनने वाली है, इंशाल्लाह वहीं जल्द से जल्द, जितना जल्दी खाली होगा उतना जल्दी। और हम जो ताकत लगा रहे हैं ना, वो बिल्डिंग खाली करने के लिए ताकत लगा रहे हैं, जो हिस्सा खाली कर रहे हैं ना वही बिल्डिंग बना रहे हैं। तो रोड साइड पे ही रहेगा, और दोनों बाजू है ना 24 मीटर का रोड है। तो आज भारत नगर का जो रोड है ना वो अभी छोटा है, वो भी 24 मीटर का, उसको भी हम छोड़ेंगे, 2-3 घर छोड़ के ही बनाएंगे जगह। और वो जो अभी जो तोड़े, जो तुम्हारा और तुम्हारे पीछे का, वो भी रोड ही रहेगा। तो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनेगी इंशाल्लाह। बाकी सर पूरा डिस्कशन करके उसके बारे में बताएंगे। तो दारुसलाम मस्जिद जो है वो उसके इस तरफ रिहाब है और उसके उस तरफ कमर्शियल आपका सेल एरिया, कंपनी का सेल। पहले आप रिहाब बिल्डिंग्स बनाएंगे, उसके बाद ही अभी सेल का तो काम चालू ही है ना। सुनो ना, पहले क्या हो गया था कि खाली कमर्शियल ही बना रहे थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अभी रिहाब भी बनाएंगे साथ तो साथ। तो आपने देखा जिस तरह से हम आपको जो वीडियो दिखाए हैं
वो चीज़ में एक एक बारीकी दिखाई गई है, लोगों के सवाल दिखाया गया है। नीलेश मोरे जी का जिस तरीके से समझाना हुआ, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, वो भी आपको दिखाए है। हमारी जानकारी जो रहेंगी वो बसेरा सोसाइटी से रहेंगी। कल के दिन जो डीडी दिया गया, डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है 21 लाख का, 21 लाख ये लोगों को मिला है या नहीं मिला है, एग्रीमेंट मिला है नहीं मिला है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी सवाल रहते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम डे फर्स्ट से आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी जिम्मेदारी निभाई है और भी आगे निभाते रहेंगे। आइए हमारे इंटरव्यू की तरफ बढ़िए। ये बसेरा के जो जनरल सेक्रेटरी है, जिनका नाम अयूब सेक्रेटरी के नाम से पहचाने जाते, पूछेंगे कि कल ये लोगों का जाना हुआ, इनकी सोसाइटी गई, काफ़ी लोग गए थे, तो कल वहाँ पे क्या हुआ? अयूब जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कल आप जब वहाँ पे हॉलमार्क में गए थे भूतपूर्व अडानी के ऑफिस पे, तो वहाँ पे क्या हुआ था और एग्रीमेंट को लेके क्या मसला आया था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप लोग आए बसेरा में, हम आपके शुक्रगुजार हैं। 32 लोग का डेमोलिशन हुआ था 8-9 तारीख को, तो 32 लोग पूरे अपने हॉलमार्क में जमा हुए थे। बसेरा सोसाइटी पे 5-6 लोग थे, डेवलपर के तमाम लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, आर्किटेक्ट वगैरह सब लोग थे। नीलेश मोरे सर ने टीवी पे पूरा स्क्रीन पे बताया कि प्लॉट नंबर 7 में 8 में कौन सी बिल्डिंग कहाँ बैठ रही है, 1 नंबर बिल्डिंग कहाँ बैठी है, तो बिल्डिंग यही बन के मिलेगी। 1996 से बसेरा सोसाइटी बनी है। उस टाइम पे कैसर भाई वगैरह पुरानी बसेरा थी। आज भी जनरल सेक्रेटरी बाबूलाल पटेल हमारे हयात है, रहबर काफ़ी लोग इंतकाल कर चुके, काफ़ी लोग आए। बसेरा सोसाइटी 96 से है, बीच में डिजॉल्व होने के बाद में 3-4 साल के बाद में फिर वापस से हाईकोर्ट के आदेश से इलेक्शन हुआ, हम लोग जीत कर आए। जीत के आने के बाद में ये मामला शुरू हुए, सामने भूतपूर्व अदानी आई करे, हम सब चीज़ को देख के करके उसके बाद में काम की शुरुआत की है। तो प्लॉट नंबर 7 का ऐसा मसला था कि बस पब्लिक कोई हमारे पास बसेरे में आती नहीं थी, बोकस 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 बोल के यही चल रहा था, हम लोग अपनी जगह खामोश थे। नहीं, लेकिन अयूब जी आप ये बताइए कि कभी आप या आपकी टीम ने इस चीज़ की कोशिश करी कि लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी रखने का, लोगों को बिल्डर के सामने बिठा के क्या तो आपके मसले हैं, डायरेक्ट आप बात करो, इस बारे में आपने कोशिश करे? किए थे 3-4 मरतबा, प्लॉट नंबर 7 के मदरसे में मीटिंग वगैरह भी हुई थी, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। चंद लोग थे उधर, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग बसेरा तक जावे। कल जब एग्रीमेंट लेने के लिए 15-16 लोग आके एग्रीमेंट लेकर गए, आज ही मगरिब बाद में आने वाले, तो काफ़ी उनसे बात हुई। सब हमारे पुराने लोग, जान पहचान के लोग थे, तो वहाँ के चंद लोगों ने उनको बसेरा तक आने दिया नहीं, बोकस के अंदर रखे। तो फ्राइडे को वहाँ के लोग कैसेट बनाते थे, वीडियो बनाते थे, हमने कभी नहीं बनाए। काफ़ी लोगों ने बोला आप भी बनाओ, तो हम लोग चक्कर में नहीं पड़े। ये बोकस के चक्कर में 10 साल आप लोगों ने गवा बैठे, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? अब जो वहाँ के लोग थे, जो केजीएन चला रहे थे, सोसाइटी वगैरह चला रहे थे, हम सही है बोगस है, फिर बीच में कुछ बात चली थी कि हम हमारी केजीएन अलग से बना देंगे, तो हम सुलेमान बगल ने डिसाइड किए भाई चलो एक बार प्लॉट नंबर 7 के मदरसे में सबको इकट्ठा करके 200 लोग को इकट्ठा करके बसेरा का लेटर दे देंगे ताकि वो सोसाइटी अपनी बना ले। तो फिर क्यों नहीं बनाया गया? नहीं तो वो लोग भी उस पर एक्सेप्ट नहीं हुए ना, उनको लोगों को भड़का दिया गया, वो बोगस का लेटर नहीं चलेगा, अपने को ये नहीं चलेगा, हम लोग अपनी जगह खामोश रह गए। अब जो 8-9 तारीख को डेमोलिशन हुआ, हॉलमार्क में गए, हॉलमार्क में तमाम लोग बैठने के बाद में स्क्रीन पे बिल्डिंग वगैरह देखे, आर्किटेक्ट वगैरह सब तमाम ऑफिसर थे अदानी के। हम तो ये समझते अदानी एक ब्रांड्स है। आज लोग जो हंसते खेलते सब लोग जा रहे, तो सब अपनी अपनी मर्जी जा रहे, बसेरा ने किसी को हाथ पकड़ने की आज तक की नहीं की। जो 8 नंबर के लोग गए, 7 नंबर के गए, कुछ डेमोलिशन हुए, सभी लोग गए। अभी कल सब मुतमईन होकर सब लोगों ने अपने अपने एग्रीमेंट लेकर गए। ये सब ऐसे एग्रीमेंट सब लोगों को तकसीम किया गया तस्वीर के साथ में, सब लोग लेकर गए। तो पब्लिक कल यही बोल रही थी कि 21 लाख मिल गए हमको, बोले यार रूमर ऐसी फैली है कि रूम नहीं मिलेंगे। तो हम बोले बसेरा सोसाइटी जवाबदार है, अदानी ब्रांड है, अदानी जवाबदार है, बिल्डिंग यहीं बन के मिलेगी, 101% मिलेंगे। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो खुश हो गए, कल वो मुतमईन कल जाके सुकून से रात के लिए सोए। जिस तरह से यहाँ पे एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, खास करके नीलेश मोरे जी के बारे में, लेकिन जब हमारी खुद की जाके वहाँ पे मीटिंग हुई थी तो हमें हर एक चीज़ के बारे में वो लोगों के इंजीनियर से मिलाया गया कि किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, लेकिन फ्यूचर तो ऊपर वाले के अलावा कोई जानता नहीं है। आगे ये चीज़ की आप लोग बसेरा के बैनर पर ये काम हो रहा है, तो आप लोग इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं? जरूर लेंगे। बसेरा सोसाइटी फुल जवाबदार है, लास्ट तक के बिल्डिंग में अलॉटमेंट देने तक के बसेरा सोसाइटी जवाबदार है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे अपने हबीब के सदक़े में सबको मकान यही बस्ती अपनी बसेगी, बस्ती उजड़ी नहीं है।
किराया देकर के मतलब कहीं भी रहकर आएंगे, उसके बाद में अभी चंद दिन में सामने काम चालू हो जाएगा, लोगों को मालूम पड़ेगा, लोग इधर आएंगे। ये हमारे बांद्रा वेस्ट की मौलाना बाबा की नगरी की बस्ती है, मौलाना बाबा खुद इस बस्ती को बसाएंगे इंशाल्लाह इधर। देखिए अयूब जी ने जिस तरह से अपनी बातें रखी कि गौतम अडानी जो भूतपूर्व बिल्डर का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक ब्रांड है, जाहिर बात है ब्रांड अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे हर तरीके से हर जगह पे अपना काम करना रहेगा और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम बसेरा सोसाइटी में आज हमारे साथ है फारूक भाई से पूछेंगे कि कल ये शख्स ने वहाँ से जाके जो इनका अमाउंट बनाया गया था, जो रेंट बनाया गया था, जो रेंट बताया गया था, उसके मुताबिक इनको वो पेमेंट मिला है या नहीं मिला, इस बारे में हम जानकारी करेंगे और कल मीटिंग में क्या क्या हुआ था इस बारे में हम पता करेंगे। फारूक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इतने साल ये चीज़ की जंग यहाँ पे चली थी, इस चीज़ की जद्दोजहद यहाँ पे हुई थी और हर बार आप हर मसले में रहे हैं तो आपको बारीकी हर चीज़ की मालूम है। तो कल आपकी जो मीटिंग हुई थी हॉलमार्क में भूतपूर्व अडानी के ऑफिस पे, तो आपको क्या चीज़ वहाँ पे समझ में आई है ये बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग 7 नंबर वाले सबसे ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं। किससे? बसेरा से और बिल्डर से। ठीक है, हमारी नज़र में बसेरा एक बोगस सोसाइटी है और दूसरा बिल्डर हमारा सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो कब तक? जब तक हम बिल्डर के सामने नहीं बैठे, हमने बसेरा के ऑफिस में जाके बात नहीं की और हम पीछे ही बोल रहे हैं कि बसेरा नहीं है, बिल्डर ऐसा कर रहा है, बिल्डर एक ही देगा नहीं, ज़मीन देगा नहीं, घर देगा नहीं। तो फारूक जी, ये चीज़ को समझने के लिए आपको 10 साल लग गए? सर, हम लोग है ना एक झुंड में चल रहे हैं, मतलब 2-4 लोग जो है तो कानून कायदे संभाल रहे, हम उनकी फौजी थे, हम उनके पीछे पीछे चल रहे, खर्चा भी कर रहे, लड़ाई भी कर रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई बीच में कि हमारे को मजबूरन बिल्डर से बात करनी पड़ी, कुछ लोगों को ले जाके मीटिंग करनी पड़ी, तब जाके हमने, देखो हम लोग जब भी जाते थे ना तो वहाँ पर एक नीलेश मौर्य साहब है जो साइट संभाल रहे हैं, दूसरे है पटेल साहब है, तीसरे जेक साहब है। जब भी हम जाते थे ना तो उनका बोलना एक ही था कि भाई आप लोगों को वहाँ घर बन के मिलेगा, आप किस गलत फहमी में, आपको घर बन के मिलेगा। और हमारी जो लड़ाई चल रही थी, हमारी लड़ाई में एक ही बात बोली जा रही थी कि वहाँ पर डेला नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, वो बोगस है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। लेकिन हमने उनका प्रपोजल देखे, वो बहुत यानी क्या बोलना चाहिए अभी, कुछ लोग यानी ऐसा भी बोलते हैं कि ये दलाल हो गए, ये बिक गए, अफवाहों का बाजार फैलाते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बिल्डर की बात सुन के बसेरा के सामने बैठ के जो भी मेरे को समझ में आया मैंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि मेरे 3 घर थे, मेरे भाड़ूत थे। बिल्डर ने पैसा भी दिया मुझे, 21 लाख रुपए दिए, 21 लाख रुपए दिए और मैंने उसमें अपने भाड़ूत लोग का कर्जा फेड़ा। बहुत लोग भारत नगर के अंदर ऐसे लोग हैं भाई। जिस तरह से यहाँ पे एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि आपको पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आपको एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, ये सब क्या मसला है? देखो सब, अभी जब से मैं अभी बिल्डर के साथ में मैं जब से बैठ रहा हूँ, बिल्डर के ऑफिस में मेरा खास करके जाना आना पहले से भी होता था और अभी भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ घर बन के नहीं मिलेगा। सबको एग्रीमेंट मिल रहे हैं और एग्रीमेंट के अंदर हर कॉलम के अंदर कोई भी गलती हो तो आप जाके बिल्डर के साथ बैठ के बात करो, पीछे बात मत करो, सामने जाके बात करो और उनसे पूछो कि ये क्या लिखा है, उसके बारे में वो समझाएंगे। और देखो यहाँ घर बन के मिलेगा, अभी मुझे यकीन हो रहा है क्योंकि मैंने ना अपना घर तीनों भी घर दे दिया हूँ और तीनों घर सरेंडर करने के बाद मुझे 21 लाख रुपए के हिसाब से मुझे पैसा भी मिला है। एग्रीमेंट मिल रहा है? एग्रीमेंट पहले, बाद में पैसा। पहले एग्रीमेंट, लोग क्या बोलते हैं कि पैसा बांट रहा है, घर तोड़ दे रहा है, एग्रीमेंट नहीं मिल रहा है। एग्रीमेंट मिल रहा है भाई, मेरी बात समझो, मेरा भी घर है, आप लोग का भी घर है। देखिए, जिस तरह से फारूक जी एक समझदार इंसान है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत से रहवासी है जिसे लीगल क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, एफएसआई क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या क्या स्क्वायर फीट मिलेगा ये नहीं पता रहता है। वो लोगों को किस तरह से यहाँ पे गुमराह करके कई साल बीता गया है, नहीं तो अब तक का ये लोगों का आधे से ज़्यादा काम हो जाता था। और भी हमारे इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, तो आइए, हमारे साथ है हसन जी, जो कि एक ब्रांड है, बोला जाए तो इनका जो प्रोफेशनल है, ये कुछ
प्रोफेसर है और काफ़ी एजुकेटेड है। तो आइए पूछेंगे कि कल जो भूतपूर्व अडानी के ऑफिस में जो मीटिंग हुई थी, जो कि जहाँ के प्रोजेक्ट के बारे में बारीकी से बताया गया, उस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हसन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कल क्या हुआ था और क्या आपने जो एग्रीमेंट पढ़ा, जो पॉइंट की बातें हुए, वो सब चीज़ से आप लोग सेटिस्फाई है? सबसे पहले आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके चैनल ने ये मुहिम को चलाया है कि लोगों तक हमारी बात पहुँचे। और बिल्कुल हम लोग मुतमईन हैं क्योंकि हमने वो एग्रीमेंट पढ़ा, एग्रीमेंट को देखा और जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी और हमको दूर रखा गया था इन सारी चीज़ों से, हमको वाकिफ़ नहीं थे लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को उस दिन हॉलमार्क प्लाज़ा में बुलाया गया था और बिल्डर के सारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हम लोग को एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया। उसके साथ साथ वो लोगों ने हम लोगों को उनकी जो टीम है, जैसे लीगल एक्सपर्ट्स हो गए और उनके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियर है, जो आर्किटेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, उन सबको भी बुला के हमारे से इंट्रोडक्शन दिया। जैसे थी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बसेरा सोसाइटी कभी हमारे साथ में रूबरू नहीं हुई। उसके अलावा बिल्डर्स के साथ हमारी कभी प्रॉपर मीटिंग नहीं हुई। मैं बोलूँगा कि मीटिंग्स हुई है लेकिन वो प्रॉपर चैनल के थ्रू मीटिंग नहीं हुई। और भी बहुत सारे फॉल्स प्रोपेगेंडा जिसको बोले जाएगा, वो फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भाई बिल्डिंग मिलेगी नहीं। अभी तो ऐसा भी था कि तुम्हारे तोड़ दिया तुमको 21 लाख भी नहीं मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोगों को 21 लाख का चेक मिला। चेक मिला क्या? डीडी मिला और एग्रीमेंट्स मिले, सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। बसेरा सोसाइटी ने ये जिम्मेदारी ली कि आपको आपका घर यहीं पर बना के मिलेगा। जो ये बोला जा रहा है कि भाई घर मिलेगा नहीं, ईंट का टुकड़ा देंगे नहीं, ढेला दिया नहीं जाएगा, तो उसकी सारी जिम्मेदारी बसेरा सोसाइटी ने ली। हम लोगों ने भी दूर रह के बसेरा सोसाइटी से बदगुमानी पाल ली थी और दूर रह के भी हमने बहुत सारा नुकसान कर लिया। ये प्रोजेक्ट को लेके खास करके नीलेश मौर्य जी पे हमेशा तोहमत लगते गई कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ पे हमारी बात नहीं सुनते। ये सब क्या था? नहीं, बिल्कुल देखिए, बात अगर हम करेंगे तो बात की सुनवाई होगी। जिस दिन हम गए थे वहाँ पर मैंने खुद भी पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे नीलेश मौर्य सर से और उस दिन बहुत अच्छा एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ जिसमें क्वेश्चन आंसर्स उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने रेंट्स के बारे में बताया, 3 साल के बाद रेंट। हमने तो बसेरा सोसाइटी ने तो रिक्वेस्ट भी की कि 3 साल के अंदर अंदर सोसाइटीज़ मिल जाए। सामने की बिल्डिंग का काम क्यों नहीं चालू हुआ है? ऐसी बहुत सारी बातों पर हमने वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करे। दूसरे जितने लोग थे हमारे साथ के मोहल्ले के, वो लोगों ने भी क्वेश्चन आंसर्स किए। सबके क्वेश्चंस का जवाब मिला। सब लोग मुतमईन हुए। सब लोगों ने फिर यही दुआ की कि भाई अल्लाह करे कि जल्द से जल्द हमारे जो घर है हमको हमारे मिल जाए। देखिए किस तरह से हसन जी ने अपनी बातें रखी और ये बात हम हमारे चैनल के माध्यम से जब हमारा ऑफिस पे जाना, हॉलमार्क में जाना हुआ, भूतपूर्व अडानी के ऑफिस पे जाना हुआ और हमने यही सवाल नीलेश मौर्य जी से बोले कि ये कितना जल्दी ये प्रोजेक्ट बनेगा और आपको आपकी कंपनी को भी जवाब देना रहेगा कि जल्द से जल्द बना के दो। तो उनका सिंपल सा जवाब था कि कंपनी को तो मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले मुझे ऊपर वाले को भी जवाब देना है। ये लोग यहाँ पे बहुत बेबसी की हालत में है और ये लोग कहाँ बिखरे रहेंगे, ये लोगों को छत जल्दी बना के देना ये मेरी एक मेजर जिम्मेदारी रहेंगी। इसी तरह से सोसाइटी हमेशा कंफ्यूज करती है और ये पूरे बॉम्बे के लिए जो लैंड पे काम चालू है, प्रोजेक्ट के काम चालू है, डेवलपमेंट के काम चालू है, वहाँ पे सोसाइटी का एक अहम रोल होता है। सोसाइटी अक्सर क्या करती है कि सोसाइटी का तालमेल नहीं बैठता है, सोसाइटी को उसका मुद्दा क्या मिलने वाला नहीं बैठता है, तो वो सीधा बिल्डर को खराब बोलती है, बिल्डर के बारे में क्रॉस वो करती है। सोसाइटी की एक जिम्मेदारी होती है कि जब वो अपनी मीटिंग करके आए बाद जो यहाँ पे जनता होती है, जो आवाम होती है, वो लोगों से भी मीटिंग करे, रूबरू कराए और वो लोगों को भी अपनी बातें रखने का मौका दे। इसी तरह से डेवलपमेंट होता है और जल्दी होता है, नहीं तो प्रोजेक्ट अटक जाता है। आइए अगले इंटरव्यू के तब बढ़ते। तो आइए हमारे साथ है मोहम्मद हकीम शेख, जो कि प्लॉट नंबर 7 के रहवासी, जिनका घर डेमोलिशन हुआ था। ये भी हॉलमार्क में जो भूतपूर्व अडानी के ऑफिस है वहाँ पे इनका जाना हुआ और क्या वहाँ पे हुई बात, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भूतपूर्व अडानी के ऑफिस पे जाना हुआ तो आपको क्या लगा कि आगे आप कॉन्फिडेंस में आए कि आगे सब सही हो सकता है? सबसे पहले मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि मैं उधर पे गया और वहाँ जाने के बाद में मुझे कुछ अनकम्फर्टेबल लग रहा था। पहले तो मैं सोच रहा था कि क्या होगा और कैसे हालात होंगे, और वहाँ जाने के बाद में जिस तरीके का यहाँ पे एक प्रोपोगंडा चल रहा था कि वहाँ डरा धमका के ऐसा, मतलब कुछ
नहीं नहीं, ऐसा तो कोई मामला उधर पे हमारे साथ में कोई पेश नहीं आया। सब लोगों ने अच्छी तरीके से हमारे साथ में कोऑपरेट किया और हम लोगों ने भी उधर पे उनकी इज़्ज़त अफजाई भी उन लोगों ने किया हमारे साथ में, हमको बुलाया उधर पे और वहाँ पे काफ़ी बातचीत हुई और वहाँ पे आप मतलब आपको किस किस्म की बिल्डिंग बना के दी जाएंगी वो स्क्रीन पे दिखाया गया? हाँ, वो हमको उधर का प्लान जो है हमको पूरा वीडियो जो है क्लिप दिखाई गई और जो हम लोगों ने समझा और काफ़ी अच्छा लगा देख के और पसंद भी आया। और बाकी जो उन्होंने अपनी तरफ से जो जो बातें हमको बताई थी वो सब जो उन्होंने हमारे साथ में कॉर्पोरेट करके हमको चेक भी दिया डीडी बना के। और बाकी आपको क्या लगता है डेवलपर अपने भरोसे पे, आप लोगों के भरोसे पे खरा उतरेंगे? हाँ, इंशाल्लाह ये तो बातों से उनकी हमको मुतमईन हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने आर्किटेक्ट को और जो भी सारे के जो काम करने वाले थे उधर पे जो लीगल टीम थी उनकी सबको बुला के उन्होंने हमसे मिलवाया और उनसे बातें भी हम लोगों ने किया। बाकी उनसे तो हमको काफ़ी मुतमईन हुए हम और हमको पूरा भरोसा है कि हमारा जो काम है वो हमको अच्छा करके मिलेगा। देखिए, जिस तरह से यहाँ के टेनेंट जो के कुछ दिन पहले एक उम्मीद छोड़ दिए थे कि ये लोगों का भविष्य क्या है, अब यहाँ पे महाराष्ट्र में बरसात चालू हो गई है, बरसात में ये लोगों का क्या हाल होगा, पैसे मिलते हैं, ये लोगों का रेंट मिलता है या नहीं मिलता है, ये चीज़ को लेके भी ये लोग डिप्रेशन में आ गए थे। लेकिन अच्छी खबर ये रही कि ये लोगों का रेंट मिल गया और अभी राहत के साथ ये लोग आगे फ्यूचर सोच रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमारी जो जिम्मेदारी थी कि जनता की आवाज़, जनता की जो तकलीफ़ें होती है वो आप लोगों के सामने रखने, दोनों पक्षों की बात रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और सब में इम्पोर्टेंट चीज़ के जहाँ पे भी डेमोलेशन होता है या कोई गरीब या कोई लाचार के साथ कोई किस्म का अत्याचार होता है, वहाँ पे रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम हमेशा खड़ी रही है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही है। लेकिन यहाँ पे प्लॉट नंबर 7 का जो मेजर मुद्दा था वो 2 सोसाइटियों के डिस्प्यूट के वजह से कि कौन असल है और कौन नकली है, इस बारे में काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया। क्योंकि ख़ास करके पूरे प्लॉट में यही चीज़ का मसला होता है कि सोसाइटी की जो जिम्मेदारी रहती है वो बहुत बड़ी होती है। बहुत सी सोसाइटी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बसेरा या केजीएन की बात, मैं और भी सोसाइटी की बात करता हूँ कि जो डेवलपर के पास जाके सिर्फ अपनी मलाई की, अपने मुद्दे की, अपने फ़ायदे की बात करता है, ना कि वहाँ के टेनेंट की बात करते हैं। अरे तुम जनता की टेनेंट की बात करो, आपका जो भी मुनाफा, आपका जो भी फ़ायदा है वो आपको ऐसे भी मिल जाएगा। और रही बात, हमारा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो है डेवलपर के लिए, डेवलपर की जिम्मेदारी होती है अच्छा काम करने और एक ऐसी टीम बिठाए कि जो जनता के, जो रहवासियों की जो गलतफहमियां होती है वो दूर करे, 1 to 1 वो लोगों से मिले, वो लोगों की तकलीफ समझे, वो लोगों का रास्ता बनाए जिससे कि सोसाइटी फ़ायदा नहीं उठा सके इस चीज़ के लिए। और ऐसे भी बहुत से मसले आए दिन भी आते रहेंगे। अब कुछ दिन बाद और डेमोलेशन है, यहाँ का एरिया डेवलप होना ये बहुत बड़ा टास्क है। ऐसी भी बहुत सी अपडेट हम बताते रहेंगे, हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।